हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू दिस सिविल की पढ़ाई यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जेईई 2019 में जो सीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे उस वीडियो के पार्ट 2 के बारे में। इसमें जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 16 तक। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 तक हमने जो है इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आप आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो के पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट 2 को शुरू करते हैं। और 9th क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू IS 8041-1990 द मिनिमम स्पेसिफिक सरफेस एरिया बाय ब्लेंस एयर परमेबिलिटी मेथड रिक्वायर्ड फॉर रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। यानी जो हमारा रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसका मिनिमम सरफेस स्क्वायर कितना होना चाहिए, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में। तो रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट के लिए हमारा जो होता है वो होता है 3250, यानी 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ये होता है हमारा सरफेस एरिया, मिनिमम सरफेस एरिया जो रिक्वायर्ड होता है। अब बाकी जो ये ऑप्शंस हैं 3200, 3500, 2250, तो इसमें जो 3200 है वो 3200 है किसका? लो हीट सीमेंट का। ये है लो हीट सीमेंट के लिए। ये मिनिमम मिनिमम स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो रिक्वायर्ड होता है वो लो हीट सीमेंट के लिए होता है 3200। और 2250 होता है हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ये होता है हमारा OPC के लिए। और हाई एल्यूमिना सीमेंट, ये इन दोनों के लिए 2250 सेंटीमीटर पर स्क्वायर 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में होता है। 3500 जनरली किसी का नहीं होता। 3250, 3200, 3000 होता है हमारा पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट के लिए, 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट के लिए। और हमारा जो सुपर सल्फेट सीमेंट होता है, सुपर सल्फेट सीमेंट, उसके लिए होता है हमारा 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ओके, तो ये हो गया हमारा जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया मिनिमम रिक्वायर्ड होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए, वो होता है हमारा 3250। तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू IS 8112-2013 द इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ऑफ ग्रेड 43 शुड बी मोर देन। यानी कि जो हमारा IS ये है 8112-2013, इसके मुताबिक जो हमारा OPC होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ग्रेड 43 का, उसका इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, इनिशियल सेटिंग टाइम चाहे ग्रेड 33 हो या फिर 43 हो या फिर 53 हो, सबके लिए इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम दोनों सेम ही होता है। ठीक है, जो ये IS दिया हुआ है 8112-2013 के मुताबिक, इसके टेबल 3 में इसको मेंशन किया गया है। किस टेबल में? टेबल 3 में इसको मेंशन किया गया है कि इनका जो इनिशियल सेटिंग टाइम होगा, इनिशियल सेटिंग टाइम वो होगा मिनिमम 30 मिनट्स, और जो फाइनल सेटिंग टाइम होगा वो होगा मैक्सिमम 600 मिनट्स, यानी कि 10 आवर्स। ओके, तो ये चाहे 43 हो, चाहे 33 हो, चाहे 53 ग्रेड हो, सबके लिए ये इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए सेम ही होता है। तो इसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इनिशियल सेटिंग टाइम पूछा है तो वो होगा A, 30 मिनट्स। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ बोग्स कंपाउंड प्रेजेंट इन सीमेंट। अब बोग्स कंपाउंड क्या होता है? सीमेंट में जब पानी मिलाते हैं हम, तो जो हमारे कंपाउंड बनने शुरू होते हैं वो हमारे बोग्स कंपाउंड कहलाते हैं, जैसे C3A, C4AF, C3S और C2S। तो ये होता है हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट
ये होता है हमारा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, ये होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ये होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा बॉक्स कंपाउंड नहीं है, तो आप उसका देखेंगे फार्मूला। तो उसमें मान लीजिए इसमें C3A है, ये ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, तो इसमें कैल्शियम होगा एल्यूमिनेट, और ये जो एल्यूमिनेट है इसका एल्यूमिनियम कार्बोनेट, सॉरी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये हो जाएगा हमारा C3A, ओके। ये हो जाएगा हमारा C2, यस, ये हो जाएगा हमारा C4AF। लेकिन जो हमारा ये है इसका कोई तुक ही नहीं बन रहा है, इसमें C भी है, S भी है, F भी है, तो इसका कोई तुक ही नहीं बनता। ये पता नहीं कौन सा कंपाउंड दिया हुआ है, तो ये हमारा नॉट पूछा है कौन सा इसमें बॉक्स कंपाउंड नहीं है, तो ये हमारा बॉक्स कंपाउंड नहीं है। अब C2S का फार्मूला जब दिया रहता तो यहाँ होता एक ऐसे 2CaO.Al2O3, ये करके जब देगा तो ये हमारा बनेगा C2S। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डैश इज यूजफुल इन मेकिंग साउंड सीमेंट, इफ इट इज इन एक्सेस इट कॉजेज द सीमेंट टू बिकम अनसाउंड। यानी इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो अगर हम उसको सीमेंट में थोड़े से अमाउंट में डालते हैं तो वो सीमेंट को साउंड बनाने में हमारी हेल्प करता है, लेकिन जैसे ही वो सीमेंट में एक्सेस मात्रा में हो जाता है तो वो हमारे सीमेंट को अनसाउंड बना देता है। तो ये होता है हमारा सल्फर। सल्फर को हम थोड़ी सी क्वांटिटी में डालते हैं तो ये हमारे सीमेंट को साउंड बनाने में मदद करता है, लेकिन जैसे ही इसका एक्सेस होता है तो सीमेंट अनसाउंड बनने लगता है। तो हमारा सही होगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन सेटिंग टाइम टेस्ट द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड in terms of standard consistency P is equal to। हमारा कौन सा जो इसमें अमाउंट ऑफ वाटर दिया हुआ है जो नीचे हमारे ऑप्शन में से 1P, 0.75P, 0.85P और 0.6P, इसमें से कौन सा अमाउंट ऑफ वाटर ऐसा है जो हम सेटिंग टाइम टेस्ट में यूज़ करते हैं, चाहे वो इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट हो, या फिर वो फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट हो। दोनों के लिए हम जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ पेस्ट बनाने के लिए जो हम वाटर यूज़ करते हैं वो कितना अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ करेंगे सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए, तो वो होगा हमारा 0.85P। ओके, तो हमारा होगा ऑप्शन सी से। अब 0.78 होता है साउंडनेस टेस्ट के लिए। साउंडनेस टेस्ट के लिए होता है हमारा 0.78P, और P/4 मैं आपको अभी पिछली वीडियो में इसके पहले आया था, डिस्कस हुआ था, P/4 + 3.5 ये होता हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए। P/4 + 2.5 ये होता हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए। ओके, ये हो गया सेटिंग टाइम के लिए, ये हो गया, और ये हो गया हमारा साउंडनेस टेस्ट के लिए। तो कुल मिला के हमारे ये होते हैं। तो यानी कि इसमें से ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये तीनों किसी के भी यूज़ के लिए नहीं है। अगर हमारा पूछता कंप्रेसिव साउंडनेस टेस्ट के लिए और ये ऑप्शन दिए रहते, ये चारों ऑप्शन, और साउंडनेस टेस्ट के लिए पूछता, यहाँ पे सेटिंग टाइम टेस्ट की जगह अगर ये यहाँ से पूछता हमसे साउंडनेस टेस्ट के लिए, तो हम इसमें से जो ये ऑप्शन हमारा सबसे ज़्यादा करीब है 0.78 के, तो इसको हम टिक करते हैं। वैसे अगर हमसे पूछा सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए, तो सेटिंग टाइम टेस्ट वाला तो हमको क्लियर दिया हुआ है 0.85P, तो हमारा होगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्राइंडिंग क्लिंकर्स फॉर्म्ड बाय कैल्सियम बॉक्साइट, लाइम, आयरन ऑक्साइड with a little ferric oxide, silica, magnesia etc। यानी हम कौन सा ऐसा सीमेंट टाइप है जो हम जो है
जो क्लिंकर्स होते हैं वो किनके बने होते हैं, जो सीमेंट बनाने में, वो जो सीमेंट टाइप है उसको बनाने में जो क्लिंकर्स यूज़ होते हैं, जिनको ग्राइंड किया जाता है, वो किनसे बने होते हैं? कैल्शियम बॉक्साइड से, लाइम से, आयरन ऑक्साइड से, और जिसमें थोड़ा सा लिटिल यानी कि फेरिक ऑक्साइड भी मिला होता है उस आयरन ऑक्साइड में, सिलिका मैग्नीशिया भी मिले होते हैं। वो कौन सा टाइप है? और उसकी एक ख़ास बात और है कि उसमें एल्यूमिना, जो टाइप का सीमेंट है उसमें जो एल्यूमिना की मात्रा होती है वो 32% से कम नहीं होगी। तो भाई 32% एल्यूमिना मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई एल्यूमिना, क्योंकि एल्यूमिना तो कम से कम सीमेंट में अगर वैसे देखा जाए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में तो हमारा होता है 3 to 8% एल्यूमिना, लेकिन इसमें जब होगा एल्यूमिना 32% से ज़्यादा एल्यूमिना, यानी ग्रेटर देन 32% एल्यूमिना, यानी कि ये भैया ये आम सीमेंट नहीं है, तभी तो ये हमारा है हाई एल्यूमिना सीमेंट। क्या है ये हाई एल्यूमिना सीमेंट है जिसमें 32% से भी ज़्यादा हमारा एल्यूमिना होता है। और इसमें जो क्लिंकर्स हमारे बनाए जाते हैं वो किन से बनाए जाते हैं? कैल्शियम बॉक्साइड, लाइम, आयरन ऑक्साइड में थोड़ा सा हम फेरिक ऑक्साइड मिला देंगे, और सिलिका मैग्नीशिया वगैरह भी इसमें मिलाया जाता है। तो ये होगा हमारा हाई एल्यूमिना सीमेंट। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर कंपाउंड या कंपाउंड्स प्रेजेंट इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ इज और, यानी कि जो हमारा मेजर कंपाउंड होते हैं या होता है। अब देखिए यहाँ पर सिंगुलर भी हो सकता है क्योंकि ऑप्शन में सिंगल सिंगल भी दिया हुआ है और डबल डबल भी दिया हुआ है, यानी कि दो कंपाउंड्स एक साथ भी दिए हुए हैं ऑप्शंस में और सिंगल सिंगल कंपाउंड्स में दिए हुए हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कंपाउंड करके एस लिखा है, यानी कि ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। और यहाँ पर भी इज़हार दिया हुआ है, यानी कि इसमें से हमारे कौन से कंपाउंड हैं या कंपाउंड्स हैं जो सीमेंट को स्ट्रेंथ, जो सीमेंट की स्ट्रेंथ होती है उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमारे कौन कौन से होते हैं? वो दोनों सिलिकेट ही होते हैं हमारे, वो चाहे ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हों या फिर डाई कैल्शियम सिलिकेट हों। तो ये हमारा होगा ऑप्शन डी, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट। अब इसमें फ़र्क ये है कि जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है वो सीमेंट को इनिशियल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जो इसकी 28 डेज की स्ट्रेंथ होती है, और जो C2S होता है ये हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में जो है साथ देता है, जो इसकी ईयर्स में जो इसकी स्ट्रेंथ आती है सालों सालों में। तो ये हमारा दो ही हैं मेजर कंपाउंड्स जो सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, C3S, C2S, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो ये हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं, हमारा ये है मैच द आइटम्स इन लिस्ट 1 यानी प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट विद दोज अंडर लिस्ट 2 मेथड फॉर कंडक्ट ऑफ द टेस्ट यूजिंग द कोड्स इन द लिस्ट। यानी हम इसमें देखेंगे कि जो लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को हमको मैच करना है कि जो हमारा ये इधर प्रॉपर्टी दी हुई है, यानी साउंडनेस टेस्ट हो गया, हमारा फाइननेस हो गया, सेटिंग टाइम हो गया, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया, इन सारी चीज़ों को देखना है कि हम इसमें से किसमें कौन सा हम अपरेटस यूज करते हैं, कौन सा मेथड यूज करते हैं इसको इन सारे टेस्ट को करने में। तो देखते हैं इसको। साउंडनेस टेस्ट किससे होता है? साउंडनेस टेस्ट होता है हमारा ली चैटलियर अपरेटस से, तो इसका हो जाएगा P का 2 हो जाएगा। फाइननेस टेस्ट किससे होता है? फाइननेस टेस्ट होता है हमारा एयर परमेबिलिटी मेथड से। सेटिंग टाइम टेस्ट किससे होता है? सेटिंग टाइम टेस्ट होता है हमारा विकैट अपरेटस से। और टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट किससे होता है? ये होता है हमारा ब्रिकेट टेस्ट। ठीक है, अब इसको देखेंगे कि ऑप्शन में इसको कैसे मिलाया हुआ है। तो देखेंगे किसका P का 2, यानी हम ऐसे अगर हम यहाँ पे अपनी तरफ से लिख दें एक अच्छे से, P का 2, Q का हमने मिलाया 4 से, और R को मिलाया हमने 1 से, S को मिलाया हमने 3 से। तो ये हमारे हो गए P2, Q4, R1, S3। तो ये हमारा ऑप्शन डी एकदम सेम हमारा उससे मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो ये कुल मिला जुला के हमारे हो गए क्वेश्चंस तैयार।
और 2019 के जो क्वेश्चन है सीमेंट से रिलेटेड पूछे गए वो हमारे कंप्लीट हो गए 2 वीडियोस में। पिछली वीडियो को भी आप देखना ना भूलिएगा, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करो ना यार अपने दोस्तों के साथ। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप इस वीडियो के PDF को पाना चाहते हैं, सारे PDFs हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल की पढ़ाई में अपलोडेड हैं। सिविल की पढ़ाई आप टेलीग्राम पे सर्च करिए और आप इसको पा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, कीप ग्रोइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।